हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जिस वैकेंसी की आप लोग सभी लोग इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, वो वैकेंसी आप लोगों की अब आ चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सभी इसमें जानेंगे कि क्या क्या इसकी कौन कौन इसकी एज है, कौन लोग इसको भर सकते हैं और क्या इसकी अंतिम तिथि क्या है, कब इसको कैसे फीस को किसकी किसकी कितनी कितनी फीस है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को अवगत कराऊंगा। ठीक है, देखते हैं ज़रा। तो जैसा कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने क्या किया है कि आपकी जो वैकेंसी थी टीजीटी और पीजीटी की, टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी थी वो आप लोगों की क्या है, आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपकी अगर इसमें बात करते हैं कि प्रारंभिक तिथि, ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है ये आपकी कब से हो जाएगी, ये 29 यानी कि आज से ये क्या है आपका स्टार्ट कर दिया गया है। आज से इस फॉर्म को आप लोग सबमिट कर सकते हैं। और अगर इसमें बात करते हैं कि इसकी अंतिम तिथि क्या है, तो अंतिम तिथि की बात करते हैं तो इसमें आपको 30/11/2020 यानी कि आपको पूरा का पूरा एक मंथ का टाइम मिल रहा है। ठीक है, और इसमें बात करते हैं कि आखिर पद कितने इसमें, तो पद की अगर बात करते हैं तो 12,913 पद कुल मिला के इसमें हैं और वो दोनों वर्गों के लिए हैं, बालक और बालिकाओं के वर्ग दोनों के लिए यहाँ पे है। ठीक है, देखते आगे क्या है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्या नाम निर्देश हैं, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो आपकी वेबसाइट जिस वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन करना है, तो ये है आपकी क्या www.upsessv.org पर आप लोगों को जाना है। वहाँ पे क्या करना, आपको लॉगिन करेंगे तो आपको पूरी वहाँ पे फॉर्म भर जाएगा। और इसके बाद में ये जो विज्ञापित पदों की संख्या है ये आपकी घट बढ़ सकती है, यानी कहने का मतलब है कि जब आपकी वैकेंसी फाइनल होगी तो वैकेंसी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये रहता है कि इस वैकेंसी में जितनी भी आपकी वैकेंसी चांसेस घटने के बहुत कम रहते हैं। ठीक, आगे समझते हैं इसमें। और नोटिस में क्या है, तो इसमें मुख्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोगों को समझना है, केवल उनके लिए आप लोगों को केवल इसमें इस वीडियो को लेकर आया हूँ। ठीक, अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग का अंकन नहीं किया गया है। ठीक है, और इसमें इसके बाद में ऑनलाइन का आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है समझेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आपको क्या करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन करना है इसमें। ठीक, फिर उसका फीस भुगतान करना है और फिर आपका फाइनल सबमिशन आपको करना है। और अगर आपको पूरी डिटेल इस पीडीएफ की पूरी डिटेल में पढ़ना तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जाना है और वहां जाकर आप लोगों को इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद में आप एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक, जो इसमें मुख्य बिंदु हैं जो आपके लिए बहुत जानना जरूरी, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझना है। देखते हैं आगे। इसी में जब बात करते हैं तो दूसरी आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको फीस को सबमिट करना है। फीस सबमिट के बाद में अब देखते हैं जरा किसकी कौन से कैटेगरी के लिए कितनी फीस यहाँ पर रखी गई है। तो सबसे पहले नंबर पे जब हम बात करते हैं सामान्य श्रेणी की बात करना है कि जनरल की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे 700 रुपये क्या है आवेदन शुल्क लिया जाएगा। और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क यानी ऑनलाइन जब आपका शुल्क लिया जाएगा तो 50 रुपये आपका एक्स्ट्रा शुल्क लिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे अगर बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी, 750 रुपये हो जाएगी, 750 रुपये हो जाएगी। और अगर यहीं पे EWS की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 450 रुपये है। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 750 रुपये फीस है। और SC की बात करते हैं तो आपको 450 रुपये क्या करना है, पे करना है। और अगर यहीं पे ST की बात करते हैं तो आपको 250 रुपये यानी कि 250 रुपये आपको फीस सबमिट करनी है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्या है नोटिस में। और इसके माध्यम से आपको तृतीय चरण में क्या करना है, उस फॉर्म को सबमिट करना। सबमिट करने के बाद में आपको फ़ोटो आपको कैसी लगानी है इसके बारे में आपको दिया गया, फ़ोटो कैसी लगानी है। और फ़ोटो के बाद में रिक्त पदों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, सबसे देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है आयु। जो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आखिर इसमें कौन से एज के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो वो क्या है आपके 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम ना हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो आपकी आयु की गणना की जाएगी, जो अभी आपकी जुलाई निकल चुकी वहाँ से आपकी गणना की जाएगी 1 जुलाई 2020 से गणना की जाएगी, यानी 21 वर्ष से कम ना हो। ज़्यादा कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, और अगर वेतनमान की बात करते हैं तो वेतन कितना इसका हो जाएगा, तो ये आपका 4600 ग्रेड पे है।
ठीक है। 4600 ग्रेड पे का मतलब कितना होता है? 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है। तो इसके बाद में अगर इसमें बात करते हैं कि जो भी का परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा वो आपके जब जनपद मंडलों के आधार पर बना दिया जाएगा। और हाँ, अब इसकी बात समझते हैं कि अगर लिखित परीक्षा होगी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें अब इंटरव्यू क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद में एक आपका लिखित परीक्षा होगी जो कितने 500 अंकों की होगी। और 500 अंकों के बाद में अगर इसमें कुल कितने प्रश्न होंगे तो 125 प्रश्न होंगे, ठीक। और ये परीक्षा कितने घंटों की होगी? तो 2 घंटों की परीक्षा होने वाली है, ठीक है। और एक क्वेश्चन कैसे होंगे इसमें, अगर हम यहाँ पे प्रश्न का प्रारूप की बात समझते तो आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, ठीक है। लिखित का मतलब आप रिटर्न मत समझ लेना, यहाँ पे लिखित का मतलब है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो MCQs होंगे, ठीक। और टोटल कितने 500 अंकों का होगा और कुल 125 प्रश्न होंगे इसमें। आगे समझते हैं इसमें जो मुख्य बिंदु हैं इसके। बाकी आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे जो परीक्षा की तिथि अभी आपको घोषित नहीं की गई है, बाद में आपकी घोषित कर दी जाएगी। और इसमें आपको फ़ोटो अपलोड करना, फ़ोटो का पूरा फॉर्म आपको पूरी तरह से पढ़ना। और जब आप फॉर्म को सबमिट करें तो ये आपके जो मुख्य निर्देश दिए गए इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक। हाँ, और इसी के बाद में और हम आगे बात करते हैं कि आखिर किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी की बात हो रही है, देखते हैं। ये देखिएगा, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे बालक वर्ग वाले, इसमें 2 वर्ग में दो कैटेगरी में इसको क्या किया गया है, 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। और 2 कैटेगरी में डिवाइड करने के साथ साथ आपको एक बालक वर्ग में दिया गया और एक बालिका वर्ग में, ठीक। तो सबसे अगर जितने भी आपके विषय, उन सभी विषयों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर आपकी देखा जाए तो कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है, तो आपकी आई है मैथ में, ठीक है। 1822 वैकेंसी आई है, जो सबसे क्या है अभी तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है मैथ में। अगर यहीं पे जनरल की बात करें कि मैथ में जनरल की वैकेंसी कितनी है तो 1050 हो जाएगी। और OBC की बात करें तो 549 हो जाएगी, 219 हो जाएगी SC की। और ST की बात करें तो 4 वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको कितनी हो जाएगी, 1742 वैकेंसी हो जाएगी। इसी तरीके से आपके अगर इसमें जनरल की बात करें 1054 हो जाएगी, OBC की 405 हो जाएगी और SC की 276 हो जाएगी, ST की यहाँ पे केवल 7 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम पे जाना, आपकी पूरी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। तो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पे जो सभी सब्जेक्टों को मिलाकर अगर बालक वर्ग की यहाँ पे बात करते हैं तो आपकी कितनी हो जाएगी, 11,451 वैकेंसी टोटल है यहाँ पे, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि SC की टोटल वैकेंसी कितनी है सभी विषय को मिलाकर, तो सभी विषय को मिलाकर यहाँ पे बात करते हैं तो हो जाएगी 1,815 वैकेंसी। और यहीं पे अगर OBC की बात करते हैं 3,174 और जनरल की बात करते हैं तो 6,410 वैकेंसी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं कि बालिका वर्ग में क्या बताएगा। बालिका वर्ग जो है, बालिका वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो बालिका वर्ग में आप लोगों की यहाँ पे हिंदी की टोटल वैकेंसी 214 हो जाएंगी और गणित की 167 हो जाएंगी, ठीक। और इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश 196 हो जाएगा। और यहीं पे जो आपका जो ज़्यादातर जिसमें लोग सबमिट करते हैं फॉर्म तो वो आपका सामाजिक विज्ञान, इसमें आपका 186 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, ठीक। ये आपका किसकी, TGT की अभी हम बात कर रहे हैं, PGT की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसमें कि क्या क्या कौन कौन कैसे कैसे इसमें फॉर्म भरना और कितनी इसमें फीस देनी है, ठीक। अब यहीं पे देखते हैं कि अगर हिंदी की हम बात करते हैं, हिंदी तो हिंदी के लिए आप लोगों को क्या करना है कि आपको BA हिंदी में होना चाहिए और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा के B.Ed के साथ साथ समकक्ष डिग्री भी होनी चाहिए। और B.Ed की डिग्री यहाँ पे कंपलसरी, यहाँ पे TGT के लिए B.Ed की डिग्री कंपलसरी होती है। इसी तरीके से आपकी गणित का हो जाएगा, BA या तो आप गणित से किए हो या BSc किए हो गणित से, दोनों का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद में B.Ed भी कंपलसरी रहेगा। TGT के लिए जब कोई भी वैकेंसी होगी उसमें आपका B.Ed बहुत कंपलसरी हो जाएगा। यहाँ पे गृह विज्ञान की बात करते हो, गृह विज्ञान में आपका उसी तरीके से हो जाएगा। आगे देखते हैं इसी में अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू भी आपका उसी तरीके से हो जाएगा। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आपका उसी तरीके से हो जाएगा, जिसमें आपको 3 वर्ष का क्या है, 3 वर्ष का स्नातक कोर्स करना अंग्रेजी से, और B.Ed तो कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद में संस्कृत भी आपका हो जाएगा। अब संस्कृत की अभी इस बार क्या नाम
पहले संस्कृत की अलग से नहीं आती थी, लेकिन इस बार से अलग से वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जो लोग संस्कृत से हैं, जिनके पास हिंदी भी है वो भी ध्यान दे सकते हैं इसमें। और वाणिज्यिक की बात करते हो, वाणिज्यिक के कॉमर्स की बात होती है तो कॉमर्स आपका बीकॉम होना चाहिए यहाँ पे और बीएड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चर की बात करते हो, एग्रीकल्चर भी आपका इसी के तरीके से हो जाएगा।